जो तस्वीरें देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिवली टाइम्स नाउ नाउ भारत पर ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप देखिए ये सबसे ताजा पत्थरबाजी की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कैसे कुछ लोग, कुछ युवा आप देखेंगे कम उम्र के लोग हैं और ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस लगातार इस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कितने खतरनाक विजुअल्स हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले कानपुर से जब यह तस्वीर सामने आई थी, लगातार उस मामले में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहां प्रयागराज उत्तर प्रदेश में एक और नई तस्वीर सामने आई है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे कुछ लोग सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं और पत्थरबाजी की इस घटना के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है, क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना वहां पर सबसे बड़ी चुनौती रही। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप कुछ लोग जो कि बहुत कम उम्र के नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देखकर ही अंदाजा लगा पाएंगे। कुछ ने चेहरा भी ढक रखा है, ये पथराव कर रहे हैं और दोनों दिशाओं में पथराव किया जा रहा है। पथराव किस पर किया जा रहा है? पुलिस की गाड़ी देखिए, किसी आला अधिकारी की गाड़ी है जो कि इस पथराव के चलते क्षतिग्रस्त हुई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में कंट्रोल करने के लिए जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ लाठी चार्ज भी किया है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी थी। उन तस्वीरों को सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन लगातार अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, लेकिन प्रयागराज की ये तस्वीरें बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील, जिसमें आप देखिए कि कैसे कुछ लोग सड़कों पर उतरकर पथराव करने लगे। अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है और वहां पर पुलिस समझा भी रही थी, वहां पर प्रदर्शन किया भी गया, लेकिन आप देखिए कि यहां पर तो पथराव शुरू हो गया। आपको याद होगा पिछले जुमे को दरअसल कानपुर में पथराव हुआ था और उसके बाद लगातार कानपुर पुलिस कार्रवाई कर रही थी और वहां पर तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात थे, लेकिन अब वैसी घटना ठीक प्रयागराज से सामने आई है, जहां पर आप देखिए कि कैसे कुछ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए लाठी चार्ज किया, कुछ लोग पुलिस के हत्थे भी चढ़े, लेकिन आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, मुरादाबाद से, सहारनपुर से, ये प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आई। राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया और उन्हें लगातार कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस करती रही, लेकिन ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें आप देखिए कि कैसे कुछ लोग पथराव कर रहे हैं। अगर आप चिन्हित कर पाए, कुछ समझ पाए, तो आपको एक बार तस्वीर फिर से देखनी चाहिए, जहां पर आप देखेंगे कम उम्र के लोग, कमोबेश ज्यादातर उसमें बच्चे नाबालिग होंगे, वो सड़कों पर उतरकर पथराव कर रहे हैं। ये सड़कों पर पड़े हुए पत्थर बता रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी काफी हो चुकी है, उसके बाद भी पत्थरबाजी जारी है। पुलिस इस मामले को कंट्रोल करने के लिए क्या एक्शन लेती है, अब दोनों तस्वीरों को जरा रिलेट कर पाइएगा। पहली तस्वीर जहां पर एक गली से कुछ लोग निकल कर आते हैं, प्रदर्शन के नाम पर पथराव करने लग जाते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर ये पत्थर लगते हैं, शीशा टूटता है और पुलिस को टारगेट करके दरअसल ये हमला किया जाता है। फिर उसके बाद पुलिस किस तरह से एक्शन मोड में नजर आती है, आप देखिए पुलिस लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। कुछ लोगों को लाठी चार्ज पुलिस को करना पड़ता है तितर बितर करने के लिए। ये पुलिस की ऑफिशियल कार्रवाई है, जिसके तहत पुलिस ने वहां पर कुछ लोगों पर लाठी चार्ज किया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, लेकिन सवाल ये कि ये पत्थरबाजी गिरोह कैसे इतनी जल्दी सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद अभी प्रदर्शन की तस्वीरें आ ही रही थी कि कुछ लोग पत्थर लेकर तैयार थे और पत्थर लेकर जो लोग तैयार थे वो कैसे टूट पड़ते हैं पुलिस के ऊपर, वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। हालांकि ये पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि पुलिस उन पत्थरबाजों को दौड़ाती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई, लेकिन ये प्रयागराज की तस्वीरें कुछ और इशारा कर रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्रदर्शन हेट स्पीच को लेकर बताया जा रहा है कि किया जा रहा था, लेकिन हेट स्पीच को लेकर अगर प्रदर्शन किया जा रहा था तो वहां आप कार्रवाई की मांग कीजिए। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि वहां पर आपने पथराव शुरू कर दिया? और ये सीधे तौर पर बताता है कि अगर पथराव किया गया तो मंशा पहले से ही ये पाली गई होगी, ये पहले से ही सब कुछ प्लान किया गया होगा। और ये कानपुर में जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये बात धीरे धीरे साफ हो गई कि कई दिन पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये भी तय किया जा रहा था कि हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदना है, नहीं खरीदना है। अब उस पर कार्रवाई चली रही थी, उसमें पीएफआई के एंगल से कार्रवाई जारी थी, लेकिन अब एक और नई तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर प्रयागराज में कैसे पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पुलिस पर पथराव होता रहा, पुलिस हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। तो तस्वीरें हम आपको ये प्रयागराज की दिखा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आप देखिए, ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और यहां पर भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को कैसे मशक्कत करनी पड़ी। हाथ में झंडा
और नारेबाजी के साथ वहां पर कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। ये जुमे की नमाज के बाद दरअसल ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसे कंट्रोल में करने के लिए पुलिस प्रशासन को व्यवस्था कैसे बनानी पड़ रही है। आप देखिए वहां पर लोगों से लगातार अपील कर रही है पुलिस कि वो लोग अपने घर में वापस चले जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करें। टाइम्स नाउ नवभारत भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए, वायरल वीडियो पर भरोसा मत कीजिए। सोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सोहन, ये विजुअल साफ तौर पर बताते हैं कैसे वहां पर भीड़ जो है वो एक झोंके से आती है, हालांकि पुलिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है, तस्वीरें बता रही हैं। और क्या हो रहा है वहां पर अभी? देखिए ये जो पूरी तस्वीर है रांची के मेन रोड के एकरा मस्जिद के पास की तस्वीर है और रांची पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि मुस्लिम समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, तो रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया गया था। रांची पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया था, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं अचानक उनका भीड़ बढ़ जाता है और वो अचानक वो रोड पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और सभी नारेबाजी करते हुए वहां से निकलते हैं। पुलिस ने उन्हें काफी लाख समझाने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे और किसी एक जगह वो जाने के लिए वो कह रहे थे कि हमको एक जगह जाना है और पूरे वो वहां पर घूमना चाहते थे। पुलिस ने काफी उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। हालांकि कहा जाए तो अभी भी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और रांची पुलिस की ओर से रांची के एसएसपी, सिटी एसपी जितने तमाम अधिकारी हैं वो अभी भी रांची के मेन रोड में मौजूद हैं और अभी भी मुस्लिम समाज के लोग अभी वहां पर इकट्ठा हुए हैं। जी अब सोहन, आप बताएंगे कि क्या कह रहे थे वहां पर प्रदर्शनकारी, किन बातों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया? क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों में जो प्रदर्शन हुए हैं वहां पर हेट स्पीच को लेकर नाराजगी है। देखिए निश्चित तौर पर जो हेट स्पीच को लेकर देश के जो दूसरे राज्यों में जो ठीक है सोहन, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस को व्यवस्थाओं को बनाने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े, कैसे वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन आप ये मत भूलिए सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं, कैसे वहां पर पत्थरबाजी की गई है। ये तस्वीरें जो सड़क पर आप पत्थर देख पा रहे हैं वो बहुत कुछ बताती है। गलियों से अचानक भीड़ निकलकर सामने आती है और वो पथराव शुरू कर देती है। पथराव जब होता है तो पुलिस बार बार कहती है, आप सुन भी पा रहे होंगे, जो एम्बियंस हमने उठाया है उसके जरिए आप सुन भी पा रहे होंगे कैसे वहां पर रुकने की बात कही जाती है। और ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आप देखेंगे पुलिस पर कैसे पत्थर बरस रहे हैं और जरा अंदाजा लगाइए कि जो पुलिस उसे फेस कर रही है, जो पुलिस कर्मचारी उसे फेस कर रहे हैं वो क्या कदम उठा सकते हैं। और इसी के चलते पुलिस ने प्रयागराज में लाठी चार्ज किया है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम कदम उठाए गए। मंशा क्या है, दरअसल सवाल इसी बात को लेकर है, क्योंकि आप समझिए ये पत्थर अचानक ऐसे ही इकट्ठा नहीं हो जाते, बड़ी संख्या में ये पत्थर ऐसे इकट्ठा नहीं हो सकते कि उसे सीधे तौर पर पुलिस कर्मियों पर फेंक दिया जाए। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनके साथ दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिशियल अधिकारी मौजूद है। मोहित जरा बात कीजिए प्लीज। हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान है। मैम, आज क्या पूरा मामला था, क्यों ये भीड़ जो है वो एकदम एग्रेसिव हो गई और धरना प्रदर्शन इस तरह के शुरू हो गया? कोई भी ऐसे एग्रेशन या ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। लोगों ने कुछ प्लेकार्ड्स दिखाए हैं और प्रदर्शन किया है। बहुत बड़ी गैदरिंग भी नहीं थी, शुरुआत में तो 100-150 के करीब लोग थे। उन्होंने कुछ प्लेकार्ड्स दिखाए, कुछ नारेबाजी की, कुछ लोगों ने आके और ज्वाइन किया। और क्योंकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट वहाँ ऑलरेडी थी और पुलिस अवेलेबल थी, तो हम लोगों ने उनको तितर बितर किया है। काफ़ी जल्दी डिस्बर्स भी हो गया, 10-15 मिनट के अंदर यातायात चालू हो गया था। It was protest was not violent in any way, but it was done there without permission. So we will take legal action. तो कोई उन्होंने परमिशन नहीं ली थी आपसे, ना कोई प्री प्लान था उनका इस तरीके से करने का? ये प्री प्लान या नहीं तो अब इन्वेस्टिगेशन में ही आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है और उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट लगाया गया था। क्योंकि कुछ ऐसा वायलेंट या कुछ नहीं हुआ तो हमें भी शक्ति को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो एवरी थिंग वाज पीसफुल एंड इट वाज डिस्बर्स्ड वेरी क्विकली। मैम, क्या वहाँ लोकल लोग थे या किसी राजनीतिक पार्टी के भी लोग थे वहाँ पर? ये हम लोग अभी, क्योंकि हमारे पास फुटेजेस हैं और हम देख रहे हैं, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, मिसक्रिएंट्स जो थे उनको आइडेंटिफाई किया है और जैसे कैसे मालूम चलेगा आपको और बताते रहेंगे। एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले में? इसमें लीगल एक्शन लेंगे हम लोग, एफआईआर भी दर्ज होगी।